नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया हैं और तैयारी भी आप लोगों की बढ़िया चल रही है। तो मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस के रीजनिंग वाले पार्ट को। इसके 10 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं और ये जो 2024 के पेपर हैं इसके बाद हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। तो चलिए आज की अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। 4 number pair have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. तो हमें 4 पेयर में से एक ऐसा पेयर छांटना है जो तीनों से अलग हो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें तो 18 और यह है 72। तो 18 चौक कितने होते हैं? 18 की अगर आप 4 से गुणा करो तो 18 चौक 72। ऐसी 50 की अगर आप 4 से गुणा करो तो कितना होता है? 200 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 190। ऐसे ही अगर आप 46 की 4 से गुणा करो तो कितना होता है? 4 छंग 24 और 4 चौक 16 और 2 18, 184। ऐसे 3 की अगर आप 4 से गुणा करो तो कितना होता है? 120। आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है उसमें पहली संख्या को 4 से गुणा करने पर ये दूसरी वाला जो है नंबर हमें प्राप्त हो रहा है 18 चौक 72। लेकिन बाद के जो दूसरा, तीसरा और चौथा ये 3 ऑप्शन है उसमें भाई अगर आप 50 की 4 से गुणा करो, मतलब पहले नंबर में 4 से गुणा करने पर हमें क्या मिल रहा है? 200 मिल रहा है। और उसमें से भी अगर हम 10 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल रहा है? 190। मतलब 50 गुणा 4 और माइनस के 10, ये कितना है? 190। सेम काम यहाँ पर है। 46 गुणा 4 माइनस के 10 इज इक्वल्स टू 174। और ऐसे ही 30 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस के 10 इज इक्वल्स टू 110। तो इस प्रकार से जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उनमें पहली संख्या में 4 से गुणा करने पर और -10 करने पर हमें बाद वाली जो दूसरा नंबर है वो प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इन दोनों से अलग होगा और यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस। तो हमें इस आकृति की क्या बतानी है? वाटर इमेज बनानी है ना, पानी में आकृति बतानी है। तो आपको पता होगा जब हम मिरर इमेज निकालते हैं तो शीशे को रखते हैं इस राइट साइड में, और जब हम वाटर इमेज निकालते हैं तो शीशे को रखा जाता है नीचे की तरफ। तो जब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर वाटर इमेज निकालनी है तो यहाँ पर शीशा रखा जाएगा नीचे की तरफ, है ना। तो इसकी आकृति कैसी बनेगी? जब शीशा यहाँ पर होगा तो इसकी आकृति किस प्रकार बनेगी? तो ये कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे जाएगा। तो ये तो वैसे भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हाँ, ये वाला हो सकता है, ये नहीं होगा, ये वाला होगा थर्ड ऑप्शन। कैसे भाई? ये वाला जो डमरू है ये घूम के इधर हो जाएगा और इस प्रकार से आकृति बनेगी, और ये जो है इधर होगा और ये इधर होगा ना। जब शीशा यहाँ पर रखेंगे तो थोड़ा जो है इसे विजुअलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए, अपने मन में थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर शीशा यहाँ पर रखेंगे तो इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी, ऐसे, है ना। तो ये वाला जो है थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, पॉजिटिव शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में गिनने पर होते हैं। तो शब्द क्या है आपके पास? पॉजिटिव। यहाँ पर लिख लेते हैं POSITIVE। ये शब्द है। हमें बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक जो है शब्द के बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में गिनने पर होते हैं। तो ऐसे कितने यहाँ पर लेटर हैं? तो अगर हम फर्स्ट पी से स्टार्ट करें तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे गिनती स्टार्ट कर दो या फिर आप इनकी नंबरिंग कर लो। जैसे पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, ओ की 15, इस प्रकार से। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा ये शब्द तो है नहीं। तो पी के बाद क्या आता है? QRST। तो बिल्कुल देखिए, पी के बाद क्या आ जाएगा? टी के बाद आएगा UV। तो एक बनेगा ये वाला और फिर आगे नहीं बनेगा। उसके बाद ओ से चलते हैं तो OPQRSTU, ओ से नहीं बनेगा। उसके बाद STUVW नहीं बनेगा। IJKL इससे भी नहीं बनेगा। टी से बन जाएगा क्योंकि TUV, तो टी से बनेगा एक TUV। उसके बाद ये है क्या हमारे पास? आई था ना, IJKVE। यहाँ से अब हमने जो है लेफ्ट से राइट चले, अब राइट से लेफ्ट हम चेक करके देखते हैं। तो ई है यहाँ पर, FGHIJKL नहीं होगा। उसके बाद
WXYZ नहीं होगा, IJKLMN नहीं होगा, TUVW नहीं होगा, फिर IJKL नहीं होगा, STU और जो है OP, O के बाद P, एक यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें ऐसे कितने लेटर मिले? 4 मिले, 1 2 3 4, 4 लेटर मिले। तो मोर देन 3, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Four letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. तो सेम क्वेश्चन है कि 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से 3 सिमिलर हैं, एक अलग है, जो अलग है वही हमें पहचानना है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ये सभी क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे गए हैं। जैसे के अपोजिट आता है लेटर P, और सी के अपोजिट क्या आता है? सी के अपोजिट एक्स आता है भाई, लेकिन यहाँ पर बाई लिखा हुआ है, और आई के अपोजिट आर आता है, और एफ के अपोजिट आता है यू। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ, ये सब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें सी का अपोजिट लेटर नहीं लिखा गया है, या फिर बाई का अपोजिट लेटर नहीं लिखा गया है। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, और बाई का अपोजिट होता है बी, है ना। लेकिन ये है सी और बाई, इसलिए ये जो सेकंड ऑप्शन है इन तीनों से अलग होगा, और यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मतलब ये आपको एक फिगर की सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि अगली जो है आकृति कौन सी आएगी इन 4 ऑप्शन में से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो इमेज का पैटर्न पकड़ना होगा। अगर हम पहले इस वाले लेटर को पकड़ लें तो ये शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया? नीचे। ऐसे ये सी जो है शिफ्ट होकर कहाँ पर आ गया? अगली इमेज में नीचे। पी शिफ्ट होकर अगली इमेज में आ गया नीचे। टी शिफ्ट होकर अगली इमेज में आ गया यहाँ पर नीचे। तो ऐसे ही बी शिफ्ट होकर अगली इमेज में आ जाएगा नीचे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बी कौन से ऑप्शन में नीचे है। तो इसमें तो भाई ये है तीर का निशान है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में बी नीचे है, तो ये हो सकता है। अब सेकंड वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर भी तीर का निशान है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में भी तीर का निशान है, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में ऐसा है कि बी नीचे है, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, 4 letter cluster have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the one that is different. तो सेम क्वेश्चन है, ये भी चार ऑप्शन में से छांटना है कौन सा अलग है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, डी की प्लेस वैल्यू 4 और ई की 5, तो DERSLMJK, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, चारों में बिल्कुल सिमिलर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें पहले और तीसरे लेटर को, तो ये है 4 + 4 8, 18 4 कितना होता है? 8 4 22, बिल्कुल सही है। 12 4 16 होना चाहिए, यहाँ पर P होना चाहिए, लेकिन है कितना? Q। और यह है 10 + 4 14। तो आप थर्ड वाले ऑप्शन को देखोगे, थर्ड वाले ऑप्शन में अगर हम पहले और थर्ड लेटर को ले सभी में, तो क्या है भाई? D की प्लेस वैल्यू होती है 4 और H की प्लेस वैल्यू होती है 8। मतलब पहले लेटर में अगर हम +4 कर दे तो हमें क्या मिल रहा है? थर्ड वाला लेटर। ऐसे पहले लेटर में अगर हम +4 कर दें तो R की प्लेस वैल्यू होती है 18 और B की होती है 22, तो 18 + 4 22। ऐसे ही फोर्थ वाले ऑप्शन में J की प्लेस वैल्यू होती है 10 और N की होती है 14, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। लेकिन जो थर्ड वाला ऑप्शन है, L की प्लेस वैल्यू होती है 12 और जो Q की प्लेस वैल्यू होती है ये होती है 17। तो 12 + 5 करने पर हमें जो है थर्ड वाला लेटर मिल रहा है, बाकी सब में +4 करने पर थर्ड वाला लेटर मिल रहा है। इसलिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है इन तीनों से अलग होगा और यही हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये आपको एक सीरीज दे रखी है, लेफ्ट से लेके राइट तक दिख रही होगी, उम्मीद करता हूँ। इसमें जो है हमें क्या बताना है? हाउ मैनी सीज इन द अबव अरेंजमेंट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई ए वोवल। तो हमें ऐसे सी छाटने हैं, ये जो आपको सीरीज दे रखी है इसमें हमें ऐसे सी छाटने हैं जिसके तुरंत बाद क्या आए? एक वोवल आए या फिर स्वर आए। और वोवल क्या होते हैं? AEIOU वोवल होते हैं हमारे पास, AEIOU। तो हमें ऐसे सी छाटने हैं जिनके तुरंत बाद इनमें से कोई 5 लेटर में से एक लेटर आता हो। तो सबसे पहले तो सी को देखना पड़ेगा कहाँ है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, तो यहाँ पर देखिए सी कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है,
तो ये आया सी। लेकिन इसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, स्वर तो है नहीं, मतलब ए ई आई ओ यू में से कोई नहीं है, बी है तो ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, तो सी के बाद सी है, ये भी नहीं होगा, सी के बाद सी है, ये भी नहीं होगा, सी के बाद सी है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सी के बाद ए है, तो ये एक तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी है, फिर तो सी के बाद यहाँ पर भी ए है, तो दूसरा सी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और सी के बाद सी है, ये नहीं होगा। यहाँ पर सी के बाद यू है, एक सी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सी के बाद ए है, एक सी यहाँ पर हो जाएगा। और आगे चलें तो सी के बाद सी है, सी के बाद सी है। तो ऐसे कितने सी हैं जिनके तुरंत बाद क्या है, एक वोवेल है। तो कितने हैं भाई, 1 2 3 4। ऐसे कितने सी हैं, 4 सी हैं जिनके तुरंत बाद एक वोवेल है या फिर एक स्वर है। तो 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 आइए, क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। तो मैंने आपको बताया था कि जो वाटर इमेज होती है उसमें शीशा, अगर क्वेश्चन में ना भी बोला जाए तो वाटर इमेज में शीशा रखा जाता है नीचे की तरफ, और जो ये होती है आपकी मिरर इमेज उसमें शीशा रखा जाता है दाईं तरफ। तो समझ गए होंगे। यहाँ पर तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि मिरर को जो है राइट साइड में प्लेस किया जाता है। अगर ना भी बोला जाए तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिरर इमेज में रखते हैं राइट साइड और वाटर इमेज में रखते हैं इमेज के नीचे की साइड। तो यहाँ पर अगर हम शीशा रख दें तो हमें बताना है कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो ये जो तीर है ये इधर हो जाएगा भाई, इसका मुंह इसमें भी इधर है, इसमें भी इधर है, लेकिन इन दोनों में अलग अलग है, तो ये हो जाएगा गलत। अब थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो भाई ये जो तीर है इधर है, और ये जो इसका मुंह इधर से खुल के इधर ऐसे स्टार्ट हुआ है। तो जब ये इधर है तो इसका मुंह भी जो है इधर से खुल के ऐसे ही स्टार्ट हुआ होगा। अगर आप फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को देखें तो ये जो है ये तीर है, तो इसके अपोजिट साइड से जो है इसका मुंह खुल रहा है। और ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इसमें जो है तीर की साइड ही जो है इसका मुंह खुल रहा है, और इस इमेज में भी तीर की साइड ही इसका मुंह खुल रहा था। तो इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, केवल लड़कियों वाली एक कक्षा में अमीक्षा को 12वीं रैंक मिली और वह उत्तीर्ण लड़कियों की सूची में नीचे से 41वें स्थान पर थी। 3 लड़कियों ने परीक्षा नहीं दी और एक लड़की अनुत्तीर्ण हो गई। कक्षा में कुल क्षमता कितनी थी, या फिर कक्षा में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, ये आपको बताना है। तो केवल लड़कियां हैं कक्षा में, ये बात है सबसे पहली। तो उसके बाद अमीक्षा को 12वीं रैंक मिली और वह उत्तीर्ण लड़कियों की सूची में नीचे से 41वें स्थान पर थी। तो ये नीचे से कौन से स्थान पर है भाई, यह है 41वें स्थान पर अमीक्षा, और जो है उसे 12वीं रैंक मिली, मतलब ऊपर से 12वीं रैंक मिली होगी। पहले फर्स्ट आया होगा, फिर कोई सेकंड आया होगा, उसके बाद कोई थर्ड आया होगा, और जो अमीक्षा है इसे कितनी रैंक मिली, 12वीं रैंक मिली। तो मतलब इससे पहले इसके ऊपर कितने लोग रहे होंगे, 12वीं रैंक है तो 11 लोग रहे होंगे, है ना। 11 लड़कियां इससे पहले आई होगी, मतलब 11 लड़कियों जो हैं इससे पहले होंगी, तभी तो जो अमीक्षा है उसकी भी रैंक क्या होगी, 12वीं होगी। और इसकी नीचे से रैंक कितनी है, 41वीं है। और आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई 3 लड़कियों ने जो है एग्जाम नहीं दिया और एक लड़की जो है वो फेल हो गई। तो हमें बताना है कक्षा में टोटल कितनी जो है लड़कियां हैं। तो अगर हम नीचे से काउंट करें तो नीचे से अमीक्षा की रैंक कितनी है, 41, मतलब अमीक्षा तक जो है नीचे से कितनी लड़कियां हैं, 41 हैं, प्लस ऊपर कितनी है, 11। तो 41 प्लस 11, और 3 लड़कियों ने क्या क्या हुई, परीक्षा नहीं दी है तो +3, और एक लड़की फेल हो गई तो +1। तो सारी लड़कियां टोटल मिला के इतनी होंगी, इनको हम जोड़ देंगे। तो 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 1 6, और ये हो जाएगा 4 और 1 5। तो टोटल कक्षा में लड़कियां कितनी हो जाएगी, 56। तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि अमीक्षा की जो है नीचे से रैंक कितनी है, 41वीं है, मतलब 40 लड़कियां इसके नीचे रही होगी और 41वीं अमीक्षा खुद होगी। ऐसे ही उसकी ऊपर से रैंक कितनी थी, 12वीं रैंक थी, है ना। तो 12वीं रैंक थी इस अमीक्षा की, तो इससे पहले 11 लड़कियां और रही होंगी, और 3 लड़कियों ने परीक्षा नहीं दी और एक फेल होगी। तो हमें टोटल बतानी थी कि कक्षा में टोटल लड़कियां कितनी होंगी। तो ये होंगी 41 + 11 + 3 + 1, और ये कितना आ गया, 56। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई, विच 2 नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है कौन से 2 नंबरों को आपस में इंटरचेंज करें जिससे कि जो है ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाए।
तो इक्वेशन है 40 प्लस 20 गुणा 65 भाग 13 माइनस 18 बराबर 110। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से आपको ऑप्शन को चेक करना है। कैसे भाई, यहाँ पर 65 है और यहाँ पर 13, तो जो 65 है 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई भी जो है फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनती। और जो बाकी और नंबर है 13, 18, 20 और कितना 40, इन किसी से भी जो है 65 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें जो है 65 और 13 के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, मतलब इनको चेंज नहीं करना है, तभी जो है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं बनेगी। अगर हमने 13 या 65 के साथ छेड़छाड़ की तो अगर हम कुछ भी नंबर यहाँ पर रखेंगे और तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन वैल्यू ना बने, क्योंकि 80% केसेस में चांस होता है कि जिसमें जो है फ्रैक्शन वैल्यू ना बने वही आपका करेक्ट आंसर होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व तो करना है, चारों ऑप्शन चेक तो करने हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से चेक करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 13 और 18 को आपस में इंटरचेंज करने के लिए बोला गया है, कि मतलब 13 की जगह कितना आ जाएगा 18 और 18 की जगह आ जाएगा 13। तो भाई जब 65 को आप 18 से भाग करोगे तो यहाँ पर जो है फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। अगर आप इसको इतना भी देखें तो ये कितना हो जाएगा 20 गुणा 65 बटे 18, तो 2 से ही चला जाएगा 9 बार और 2 से चला जाएगा 10 बार, तो ये ऊपर क्या बचेगा 10 गुणा 65 बटे 9 ये बचेगा। और 65 जो है 9 से पूरा पूरा भाग जाने वाला है नहीं, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, तो इसलिए मैंने कहा कि इसे अभी छोड़ देते हैं फर्स्ट ऑप्शन को। अब सेकंड ऑप्शन पर आते हैं, 20 और 18, हमें किसको चेंज करके देखते हैं, 20 और 18 को चेंज करके देखते हैं। तो मतलब 20 की जगह आ जाएगा 18 और 18 की जगह आ जाएगा 20। अब ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 18 गुणा 65 भाग 13 माइनस के 20 बराबर 110। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 18 गुणा, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, तो 65 को 13 से भाग करोगे तो कितना बचेगा 5 माइनस के 20 बराबर 110। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 18 की 5 से गुणा करोगे तो 18 पंजे 90 माइनस के 20 बराबर 110। अब ये है भी 40 प्लस 90 माइनस के 20, तो 40 में से 20 माइनस करोगे तो बचेगा 20 और 90 में 20 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 110 और ये भी बराबर है 110 के। तो हमें जो है 20 और 18 को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, जिससे कि ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाए। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में समझ पाए होंगे। ये तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया, आगे भी जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे आपको स्मार्ट अप्रोच लेनी है ना। जैसे कि ये वाली बात तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है कि फ्रैक्शन वैल्यू ना बने। अगर बन रही है तो उस ऑप्शन को फिलहाल के लिए छोड़ दो, बाद में चेक कर लेंगे, दूसरे ऑप्शन चेक कर लो। समझ गए होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं हमें DEET कंप्यूटर साइंस के, और ये आपका एग्जाम हुआ था 25 जून 2023 शिफ्ट 3rd में। तो इसके मैथ्स के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, रीजनिंग का तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब जो है हमारे 2024 के पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं, DEET के जितने भी पेपर हुए थे, और 2023 के भी कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम 2022 और 2021 के पेपर और सॉल्व करेंगे, और जो है इससे आपके जो है 4 सालों के पेपर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर, जो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि एग्जामिनर जो है आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपकी अप्रोच क्या है उनको जो है एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करने की, या फिर आप जो पढ़ रहे हैं वो सही भी पढ़ रहे हैं या फिर कुछ और ही पढ़े जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ज़्यादातर एग्जाम में देखा जाता है अभी 80% क्वेश्चन तो मैथ्स रीजनिंग के रिपीट ही होते हैं। तो अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो चांसेस हैं कि 20 में से आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन तो सेम, अगर सेम भी ना मिले तो सेम पैटर्न पे बिल्कुल डिक्टो देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए मिलते हैं कल को एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको इस क्लास का जो है PDF चाहिए, अगर आपको अपने से प्रैक्टिस करनी है इस क्लास का, जो जितने भी हमारी जो है पहले क्लासें हुई हैं उन सब का अगर आपको PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर, और इसका जो लिंक है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल को नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।